अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं लाहौर रियल एस्टेट का ऑनर बोल रहा हूँ। लाहौर रियल एस्टेट जो है इस वक्त जो है DHA लाहौर, DHA गुजरावाला, DHA मुल्तान और DHA बहावलपुर में ऑथराइज डीलर है। हम 15 साल से DHA लाहौर के ऑथराइज डीलर हैं। इसके अलावा हम बैरिया टाउन के सबसे पहले ऑथराइज डीलर थे। और इसके बाद जो है ग्वादर में जो नेवी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है नेवल एंकरेज ग्वादर, उसके भी हम ऑथराइज डीलर हैं। इसके अलावा जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। DHA बहावलपुर ने 3 साल के बाद जो है आज जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि DHA बहावलपुर का बैलेट 25 दिसंबर 2018 को होगा। और इसमें आपको प्लॉट नंबर लगेंगे। ये इन्होंने अपनी फेसबुक पे भी ऑफिशियली जो है इसको पोस्ट कर दिया है। और आगे आपको चंद दिनों में ये न्यूज़पेपर्स में भी नज़र आएंगे सारे एड्स। और इनकी बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन होने जा रही है शुरू। और आपको काफ़ी हलचल नज़र आएगी कमिंग डेज में DHA बहावलपुर में। बहुत बड़ी एक इवेंट थी, मैंने कहा आपको इन्फॉर्म किया जाए। इसमें कुछ डिटेल्स हैं जो आके जाके डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा इसकी लोकेशन आपको दिखाएं। कई लोग नए होंगे जिनको पता नहीं है कि ये बहावलपुर DHA कहाँ पे है, तो उनको मैं ये एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दूं पहले। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये मैप जो मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूँ, ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यहाँ पे आप DHA लाहौर, DHA मुल्तान, DHA गुजरावाला, DHA पेशावर, बैरिया टाउन कराची, ग्वादर की तकरीबन सारी स्कीमों की लोकेशन देख सकते हैं। हम जिन स्कीमों में डील करते हैं उनके आपको वहाँ पे प्राइसेस नज़र आती हैं। हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ फॉर सेल हैं इस वक्त लाहौर स्टेट के पास 1210 डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे क्लाइंट्स सेल करना चाह रहे हैं। तो वो भी ऑनलाइन है विद प्लॉट नंबर, विद प्राइस, ताकि बिल्कुल फेयर आपको जो है प्राइस दी जाए। अगर आप बायर हैं तो आपको फेयर प्राइस मिल सके, कोई दाव ना लगा सके आपको। आपके पास सैकड़ों प्राइसेस हैं कंपेयर करने के लिए। और अगर आप सेलर हैं तो कोई आपको दाव ना लगा सके, आपका प्लॉट मार्केट से नीचे ना बेच सके। हम ये सारी प्राइसेस ऑनलाइन करते हैं, आप इससे लर्न कर सकते हैं। इस तरह हम वीडियो जो है हमारी लेटेस्ट जो होते हैं वो साथ में इसको शेयर कर देते हैं ताकि आप इजीली उसको देख सकें। ये जो लोकेशन है DHA बहावलपुर की, मैंने जूम इन की है। अगर आप गौर से देखें तो ये शहर के ना बिल्कुल करीब है। ये सारा गुंजाइश शहर है। और ये देखें जैसे ये करंटली जो है यहाँ पे मेन गेट DHA बहावलपुर का बन रहा है जो है ना। ये एरिया भी एक्चुअली DHA बहावलपुर के पास लैंड एक्वायर कर रहा है ये। तो ये थोड़ा सा मैंने पुराना अपडेट किया हुआ, अभी बाद में कर दूंगा इसको सही। तो ये जो मेन इंटरेस्ट है, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ठीक है। और ये साथ देखे खयाबानी अली है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये मैं जूम इन करता हूँ, ये देखें ये घर बने हुए हैं। ये देखें टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। इनका रेट फिर भी इस सोसाइटी का DHA बहावलपुर से डबल प्राइस पे है इस वक्त। और ये साथ में देखें ये एयरपोर्ट है हमारे बिल्कुल करीब जो है बहावलपुर के। उसके साथ ही आप अगर देखें तो नया कैंट है, ये देखें बन रहा है ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये बड़ा अच्छा ये सारा जो है एरिया डेवलप होगा। ये सोलर पार्क आपके कायदे आज़म सोलर पार्क काफ़ी करीब आ जाता है इसके, ठीक है। इधर जो है ये एरिया जो है इस पे जो है वो इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रही है इस एरिया पे। तो जॉब्स भी इधर नज़दीक होंगे काफ़ी। ये जो आपको ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ये ऑन ग्राउंड वेटनरी यूनिवर्सिटी है। ये एक्चुअली यहाँ तक इसकी बाउंड्री बन गई हुई है, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें DHA बहावलपुर इटसेल्फ में देखें तो ये मेन बुलेवर्ड जो इस वक्त जो इंटरेस्ट बन रही है उसके लिए है। इसके बाद इसकी मल्टीपल इंटरेस्ट होगी, यहाँ पे होगी एक, इधर एयरपोर्ट वाली साइड से एक इंटरेस्ट होगी। 3 से 4 मुख्तलिफ एंट्री इसको DHA बहावलपुर को मिलेंगी। अभी देखें आप ये गवर्नमेंट ऑन ग्राउंड जो है ये आपको कारपेट हुआ हुआ ये नज़र आ रही है। पुराना इमेज है, ड्रोन में नई इमेज आप देख सकते हैं। ये रोड भी बन गई हुई है, ये रोड भी काफ़ी आगे तक बन गई हुई है, ये रोड भी बन गई हुई है। और ये सारी जो ABCD ब्लॉक की आपको ना ये रोड बनती हुई नज़र आ रही है। ये देखें सारी ऑन ग्राउंड जो है ना, ये ड्रोन वीडियो में आपको जो है ना ज़्यादा क्लियर इमेज नज़र आएंगे। मैं वो साथ में अटैच कर देता हूँ अभी।
तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये शहर के करीब भी है। अगर ये लोग समझते हैं कि शहर के बाहर है, नहीं मेरे भाई, ये शहर का सेंटर है। यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट की अब राइड होगी। आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए ये सारी रोड्स अच्छी आ रही हैं। ठीक है। अब डीएचए की आगे ये प्लानिंग में ना, ये आगे जाके ये कनेक्ट कर देंगे और आगे कनेक्ट कर देंगे, तो आप बिल्कुल डायरेक्ट जो है ना सिटी से कनेक्ट हो जाएंगे। अभी जो है हम जो बात वो करते हैं जो ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये सारी बाउंड्री वाल जो है ये सारा डीएचए भागलपुर होगा। आज जो है वो सिर्फ फेज़ 1 जो है वो तकरीबन ये एरिया है। ठीक है। और ये एरिया अंडर ऑन ग्राउंड डेवलप हो रहा है। इस पे मैप पे प्लाटों के इनके नंबर लगने हैं। ठीक है। ये ऑन ग्राउंड डेवलप्ड प्लाटों के आपको नंबर मिलने जा रहे हैं। ये नहीं होगा कि नंबर मिलने के 2 से 3 साल बाद डेवलपमेंट शुरू होगी। डेवलपमेंट ऑलरेडी 2-3 साल से डीएचए ने पावरपुर ने शुरू की हुई है। अब वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। कुछ विलास जो हैं वो इसमें जो है इन्होंने जो विलास इंस्टॉलमेंट पे दिए हुए थे उनकी पोसेशन मिलने जा रही है दिसंबर में जो है ना। दे विल बी लिवेबल जो है ना। तो उसमें सुई गैस वगैरह के कनेक्शन हो रहे हैं। लोकेशन के बाद हमें अब ये डिस्कस करना है कि अब हमने करना क्या है। एज अ फाइल होल्डर अगर आपके पास ऑलरेडी फाइल है तो आपने क्या करना है, और अगर आप नई फाइल लेना चाहते हैं तो क्या प्रोजेक्शंस हैं कि ये कहाँ तक लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, ये डिस्कस हम इसमें अब करते हैं आगे। सबसे पहले जो है इसमें ये आपको क्लियर कर दूं कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसमें डीएचए डीलर्स की मीटिंग हुई है प्रोजेक्ट डायरेक्टर से। तो उन्होंने जो है वो उसमें हमें अपडेट किया है कि सबसे पहले तो ये है कि बैलेट जो है 25 दिसंबर 2018 को होगा। इसके बाद जो है 31 अक्टूबर जो लास्ट डेट है, जो एफिडेविट आपके हैं उनको एलोकेशन बनाना होगा। जिन्होंने अभी तक लैंड दिया हुआ है और एलोकेशन अभी एफिडेविट इशू नहीं कराए, उनको मस्ट जो है 31 अक्टूबर 2018 से पहले अपने जो है एफिडेविट डीएचए से लगवाने होंगे और उनको एलोकेशन बनाना होगा। जिन्होंने एफिडेविट लिए हुए हैं और अभी तक मेंबरशिप फ़ी जमा नहीं करवाई, उनको 31 अक्टूबर से पहले पहले अपने मेंबरशिप चार्जेस जो हैं वो डीएचए बहावलपुर को पे करने हैं। अगर आपने एफिडेविट फाइल ली थी तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि उसके अगेंस्ट आपका मेंबरशिप फ़ी जो है वो जमा हो। अगर जमा नहीं है तो उसको फौरी तौर पे विदाउट डिले जमा करवाएं। अगर जमा करवाई हुई है तो डीएचए भावलपुर से डबल चेक करें कि वो रिकॉर्ड में प्रॉपर शो हो रही है। कई मरतबा चलान वगैरह जो है बैंक के वो प्रॉपर लिस्ट नहीं होते। मेक श्योर कि आपका एफिडेविट जो है वो एलोकेशन बन चुका हुआ है। जिन्होंने एलोकेशन लिया था और ट्रांसफ़र करवाई थी उनका ऑटोमेटिकली जो है वो मेंबरशिप के साथ ही ट्रांसफ़र होता है। तो वो उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंस्टॉलमेंट प्लॉट के होल्डर्स हैं वो ऑटोमेटिकली अब मेंबर्स हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये ज़रूर करना है कि अपनी सारी इंस्टॉलमेंट अपडेट रखें जो है ना। इस वक्त तकरीबन 10 इंस्टॉलमेंट चली गई हुई हैं, 11वीं भी बल्कि आपको अपडेट करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि रिमेनिंग बैलेंस अब आपको पे कर देना चाहिए। अगर पॉसिबल है अपडेट कर लें। जो भी करंट जो है वो फाइल्स होंगी वही सिर्फ बैलेट में जाएंगी। जिनका ओवर ड्यू अमाउंट होगी वो नई जो है वो डीएचए जो है वो उनको बैलेट में लेके जाएगा। डीएचए ये फैसिलिटी आपको दे रहा है कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें हैं उन पे अगर कोई सरचार्ज है तो वो वेव ऑफ कर देगा। आप रिमेनिंग अमाउंट पूरी दे के बैलेट में चले जाएं। बहुत जेनरस ऑफर दे रहा है डीएचए बावलपुर। आई रियली रियली सलूट देम फॉर डूइंग दैट। बहुत कम सोसाइटियाँ होती हैं जो इस तरह करती हैं, ख़ासतौर पे बैलेट के पहले जो है। बैलेट के लालच में तो वो सारा कुछ आपसे निकलवाने की कोशिश करता है हर बंदा। लेकिन डीएचए बावलपुर आपको ये बहुत अच्छी सहूलत दे रहा है कि वो सरचार्ज वेव ऑफ कर रहा है, फ़ाइन वेव ऑफ कर रहा है। अगर आप डेवलपमेंट ये जो इंस्टॉलमेंट की ओवर ड्यू आपकी कोई अगर किस्तें हैं तो वो आप उनको अपडेट कर लें। डीएचए बहालपुर ने ये कहा है कि ये जो है
31 अक्टूबर के बाद जो सारे एफिडेविट एलोकेशन बन जाएंगे वो बैलेट में चले जाएंगे। उसके इसके और उस वक़्त के 31 अक्टूबर के दरमियान जिनके लैंड ऑनर्स की फ़ाइलें अभी एफिडेविट की इशू नहीं हुई, यानी कि उनका इंटीमेशन अभी इशू नहीं हुआ हुआ, वो अपनी फ़ाइल 10 मरला या 8 मरला के प्लाटों में कन्वर्ट करवा लें। वो बहुत 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 अच्छी इन ऑफ़र है। जिनकी भी फ़ाइलें उधर लगी हुई हैं लैंड ओनर्स की, उनकी लॉटरी लग गई। जो 10 मरले की फ़ाइल है वो बेसिकली जो है इस वक्त मार्केट में इंस्टॉलमेंट की जो है वो 22 लाख रुपए की फ़ाइल है, और ज़ीरो प्रॉफिट पे वो जो है वो आपको मिलके ट्रांसफ़र हो जाती है। उसका रेट 22 लाख आज की डेट में है, 10 किस्तों के साथ, पेड के साथ। तो वो जो है मतलब वो आपको जो है जो फाइल कन्वर्ट अगर कोई करवाता है एक कनाल के एफिडेविट की अगर लेता, तो वो उसकी जो आज फर्ज किया वो 29-30 पे बिकती, तो अब उसकी जो है दो फाइलें जो ऑटोमेटिक जो है वो 44 लाख रुपए की हैं। तो वो सारे ही करवाएंगे। कोई बेवकूफ़ बंदा होगा जो अपना नया एफिडेविट इशू करवाएगा डीएचए मुल्तान में कनाल का, एवरीबॉडी विल ट्राई टू गेट इट टू 10 मरला। ठीक है। ये बड़ी अच्छी जनरस ऑफर्स दी हैं डीएचए मुल्तान ने करंट लैंड होल्डर्स को, और इन्वेस्टर्स जो लैंड के जो लेके देते हैं एमओयू होल्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डीएचए बहालपुर ने दिखाया है। थैंक यू टू दैम। उसके बाद जो है मेन एंट्री जो कनाल रोड से जो है वो दिसंबर से पहले पहले खुल जाएगी। 90 डेज़ की जो है वो डेडलाइन दी गई है एनएलसी वालों को, कि उन्होंने वो हर सूरत में विद इन 90 डेज़ कंप्लीट करके गेट और ब्रिज जो है वो ओपन करना है ट्रैफिक के लिए। बैलेट से पहले जो है वो ट्रैफिक के लिए ये खोल देंगे मेन इंट्रेंस, शहर से आपका जो है वो डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा। सेक्टर डी जो है इसका ABCD अंडर डेवलपमेंट है डीएचए बालपुर में। ये आप देख रहे हैं रोड नेटवर्क जो है वहाँ पे बन रहा है। ये वीडियो मई का है। ये काफ़ी सारी रोड्स इनमें कारपेट हो चुकी हैं अब। ये ड्रोन वीडियो हमने मई में बनाया था। लेटेस्ट वीडियो भी इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे जल्दी, लेकिन दिस इज़ गुड इनफ। आप समझ लें कि ये सारी रोड्स कारपेट, इस तरह की रोड की तरह ना कारपेट हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से रोड ये सारी कारपेट हो रही हैं। सेक्टर डी में विलास जो हैं वो भी आपको वीडियो के एंड पे थोड़े से नज़र आएंगे। ड्रोन वीडियो हमारा जो है, तो वो विलास जो हैं वो दिसंबर 2018 में पोसेशन डीएचए दे रहा है। उसकी गैस लाइन्स वगैरह जो है वो डाली जा रही हैं। ऑलमोस्ट हुई गैस का काम कंप्लीट हो गया है ABCD में। डीएचए ने एक और बहुत बड़ा स्टेप अनाउंस किया है कि अपना ट्रांसफ़र ऑफिस जो है ना वो इस सोसाइटी के अंदर लेके जा रहे हैं, यानी कि हर बंदा मजबूर होगा अब उधर जाने का, जाके देखने का। जब ऑन ग्राउंड जाके देखेंगे उनको डेवलपमेंट नज़र आएगी तो ज़्यादातर जो है ना वो लोग इम्प्रेस होंगे उससे, और प्रोजेक्ट की स्केल देख के, क्वालिटी ऑफ वर्क देख के, जो कि बहुत ही फाइन क्वालिटी डेवलपमेंट हो रही है, दे विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। शौकत खानम को इन्होंने 50 एकड़ जगह दी है। शर्त इस पे दी है कि वो एज सुन एज पॉसिबल अपना हॉस्पिटल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि उनको फंड्स उसके लिए जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन डीएचए ने कहा कि जी हम इतना लैंड आपको दे रहे हैं, आप कोशिश करें कि एज सुन एज पॉसिबल उसको स्टार्ट किया जाए। 50 एकड़ पे शौकत खानम हॉस्पिटल वहाँ पे बहालपुर में शुरू किया जाए। एमओयू बहुत जल्दी इनका साइन होने वाला है। सरीना होटल की जो है वो टीम जो है उसने भी साइट को विज़िट किया है। दे आर आल्सो वेरी इंटरेस्टेड, मोस्ट लाइकली दे विल आल्सो साइन एमओयू सून। 11 kV का फीडर जो है यहाँ पे कनेक्ट करेगा। आपको अंदाज़ा होगा कि बालपुर में जो है ना कायदे आज़म सोलर पार्क है, तो बेसिकली वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आलमोस्ट ना होने के बराबर होगा। आउटेजेस नहीं होंगी। डीएचए के अपने भी बैकअप होंगे, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी होगी। इनकी सारी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सोलर पावर पे होंगी जो है। तो इको फ्रेंडली जो है ना ये सारा पूरा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। ये विलास जो हैं आपको चंद नज़र आ रहे हैं, अब इसमें बहुत सारे विलास और ऐड कर दिए हैं, और
तकरीबन सारे विलास जो हैं ये हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे दिसंबर में, ये पोसेशन देंगे विलास की, जिन्होंने विलास बुक कराए हुए हैं किस्तों के ऊपर जो है। डीएचए क्लब जो है वो सून उसके लिए काम शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन डीएचए भागलपुर जो है वो लॉन्च करने जा रहा है। टीवी में एड्स आएंगे, मुख्तलिफ जगह पे सेमिनार्स करेंगे, मुख्तलिफ कतर वगैरह में, दुबई वगैरह में और जगहों पे ये जाके इसको जो है वो मार्केट करेंगे। ये आगे 5 मरला के कुछ इंस्टॉलमेंट प्लॉट जो हैं वो ये ऑफ़र करेंगे इंस्टॉलमेंट के ऊपर कमिंग बैलेट के बाद जो है। अगेन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ तमाम दोस्तों का जिन्होंने लाहौर रियल एस्टेट के कहने पे बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स ख़रीदी और करते गए। अभी 26 लाख की फ़ाइल पे हमने बहुत बड़ी हैवी किस्म की लोगों की बाइंग करवाई है और आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि उनकी फ़ाइल आज की डेट में 30 लैक्स की हो चुकी है। 30-50 का आज रेट बंद हुआ है। विदिन 1 मंथ जो है उनको 3-4 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है। और जो है मज़ीद जो है हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि डीएचए बहावलपुर जो है नेक्स्ट सैटरडे तक इंशाल्लाह ताला 32 प्लस का होगा और बैलेट से पहले पहले ये हम 35 से 38 के दरमियान मैं इसको देखता हूँ प्री बैलेट प्राइस जो है, क्योंकि कनाल की इंस्टॉलमेंट की भी फ़ाइल आलमोस्ट उसी प्राइस पे मिलती है और उसका जो है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लोग कहते हैं यार हमें क्या हुआ, 22 लाख की 10 मरला की हमने ली थी, हमें क्या फ़ायदा हुआ 3 साल में। और भाई फ़ायदा आपके पास ये हुआ आपने 2-3 लाख रुपया दिया, बाकी आपने अमाउंट किस्तों में दी, ये फ़ायदा था आपका। आज आप एक 10 मरले के प्लॉट के होल्डर होंगे। 2 साल पहले 3 साल पहले जब आपने इसका लिया था तो 2-3 लाख रुपया दिया था। तो अब 2-3 लाख पे आपसे कहें कि मुझे प्रॉफिट भी मिले और किस्तों पे दें तो प्रॉफिट भी मिल भी सकता था। लेकिन ये कि मार्केट आपको पता है कितनी ज़्यादा डेड थी, किस तरह के हमारे मुल्क की हालात थे, किस तरह के हमारे फाइनेंशियल हालात थे, पॉलिटिकल सूरत हाल किस तरह की थी, फॉरेन थ्रेट्स किस तरह के पाकिस्तान को मिल रहे थे। अब चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। नई गवर्नमेंट है, नए होप है, नया सब कब जा रहा है। मूड बहुत जनरली पॉजिटिव है एवरीवेयर, नॉट इन डीएचए भागलपुर और डीएचए मुल्तान। ये जो इस तरह का हैवी किस्म का गेन हुआ है इसके पीछे कॉन्फिडेंस है। जनरली जो है हम बड़ी अच्छी बाइंग डीएचए प्रिज्म में देख रहे हैं, हम बड़ी अच्छी बाइंग आईवी ग्रीन में देख रहे हैं, हम डीएचए टाउन में बाइंग देख रहे हैं, लेक सिटी लाहौर में हम बाइंग देख रहे हैं, हम इवन ग्वादर में हमें थोड़ी सी लाइफ नज़र आई है। कराची बैरियर टाउन रिकवर हो रही है। चीज़ें जो है ना पॉजिटिव हुई हैं। मूड लोग वो जो एक फैक्टर था ना कि जी वो फाइलर नॉन फाइलर वाला चक्कर वो ख़त्म हो गया है, उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे ज़ीरो अब इम्पैक्ट है। लोगों की ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। डीसी वैल्यू पे जो है वो 50 लैक्स का रूल इम्प्लीमेंट होता है। जब कोई प्राइस ही नहीं है तो गवर्नमेंट की प्राइस पे ही जिसने भी ट्रांसफ़र चलानी है उसने चलानी है ना, वो तो डीसी रेट है। ठीक है, तो डीसी रेट जिस चीज़ का भी 50 लाख से नीचे है उसकी ट्रांसफ़र अलाउड है। तो इवन डीएचए फेज़ 9 प्रिज्म है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 50 लाख का फाइल है, उसका डीसी रेट 45 है, तो वो जो है ट्रांसफ़र अलाउ कर रहा है डीएचए। इवन जब डीएसी रेट इससे ज़्यादा हो जाता है 50 का तो भी फाइलर और फाइलर का कोई इतना वरी वाली बात नहीं है। दो मियाँ बीवी मिलके ले लेते हैं तो वो फैक्टर जो है ना, जो एक डर था कि जी फाइलर नहीं ले सकता, फाइलर ले सकता, नॉन फाइलर कुछ नहीं ले सकता, वो मार्केट से ख़त्म हो चुका है। पीपल आर बाइंग एज यूजुअल, पीपल आर सेलिंग एज यूजुअल। वरी वो जो थी वो ख़त्म हो गई है। ख़ासतौर पे नई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पर्सनस के फ्रेंडली नज़र आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये आगे जाके पॉलिसी भी मज़ीद रिलैक्स करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए। फंड्स वगैरह की ट्रांसफ़र या ओवरसीज़ अकाउंट में जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने रिसेंटली लगाई थी कि फाइलर होना ज़रूरी है डिपॉजिट्स वगैरह के लिए, तो वो शायद वो हटा दें जो है और शायद मज़ीद बेनिफिट दें। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं तो उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए मज़ीद गारंटीज़ गवर्नमेंट बैक पे दे, मॉर्गेजेस आपको घर के लिए बनाने के लिए प्लॉटों के ऊपर दे। वो इस तरह की चीज़ें पॉलिसियाँ ना आगे आ रही हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट जनरली। वी आर आउट ऑफ स्लम्प दैट स्टार्टेड 2 years ago और बड़ी सीवियर किस्म की हमने मार्केट डाउन देखी।
स्टैंड स्टिल थी और प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे डिप नहीं हुई थी, लेकिन एक्टिविटी ऑलमोस्ट डेड थी। नाउ वी सी अ लाइफ इन द मार्केट। क्यों डीएचए भागलपुर जो है ये जो है चढ़ेगी, मैं जैसे कह रहा था कि प्री बैलेट जो है 35 टू 38 एंड आफ्टर बैलेट ये इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 38 टू 55 बेस्ड ऑन दी लोकेशन। अगर बड़ी रोड का है, प्लॉट है, कॉर्नर है, फिशिंग पार्क है, वो जो है वो आपका 38 लाख से 55 लाख के दरमियान ट्रेड होगा। बड़ा प्लॉट बड़े रोड का कॉर्नर जो है वो 55 लाख का होगा विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। और जो वीक लोकेशन की बाउंड्री शाउंड्री होगी वो जो है वो 38 लाख की भी हो सकती है। एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बहुत ज़रूरी है। डीएचए भावलपुर प्रोजेक्ट में कोई बुरा प्लॉट निकलने की ना बैलेट में आपके पास चांस नहीं है। डीएचए चाहे भी तो आपको बुरी लोकेशन नहीं दे सकता। वजह ये है कि ना कोई उधर कब्रिस्तान है, ना कोई गंदा नाला है, ना कोई बीच में पुरानी आबादी हैं, विलेजेस हैं। सारा एरिया नीट एंड क्लीन एरिया है। यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड प्लॉट। इससे अच्छा बैलेट में चांस किसी का आज तक मैंने जितने बैलेट पिछले 15-16 साल से इस फील्ड में देखे हैं, ये उनमें सबसे लो रिस्क बैलेट होगा जिसमें आपकी बुरी लोकेशन निकलने का कुछ चांस होगा। वजह यह है कि उसमें बुरे एरियाज मैप के अंदर हैं ही नहीं। मैप ऑलरेडी ABCD ब्लॉक के आगे हुए हैं और उनमें जो है कोई बुरी लोकेशन नहीं है। और सराउंडिंग एरिया में भी अगर एक्सपेंड होता है मैप, उसमें आपके प्लॉट लगते हैं तो ऑलमोस्ट नो चांस टू गेट अ बैड लोकेशन। यू विल गेट एवरेज लोकेशन एंड यू विल गेट बेस्ट लोकेशन। बेस्ट लोकेशन मीन्स आपका कार ना निकले, आपका बड़ी रोड का निकले, और वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। डीएचए ने जिस तरह मैप को प्लान किया है, कॉर्नर बहुत ज़्यादा हैं और बड़ी रोड्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बड़ी रोड्स का ओपन एरिया का ना इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपन एरिया छोड़ा हुआ है बड़ी रोड्स वगैरह जो है ना। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड लक फॉर यू इन द बैलेट डेफिनेटली। इस वजह से प्लॉट जो हैं वो चूँकि बुरे कम निकलेंगे, उम्मीद है कि बैलेट के बाद प्राइसेस उनकी कम से कम 38 से 55 के दरमियान निकलेंगी। और एक वजह जो है मैं इसकी समझता हूँ कि प्राइस क्यों इतनी हाई होगी, अभी से बैलेट के दरमियान क्यों इतनी हाई होगी। आज अगर 30-31 लाख का है, ये अभी 2 दिन पहले जो है ये 28 लाख 27 लाख में फाइलें मिल रही थी। अब जो है आज 30 लैक्स और 50,000 पे मार्केट बंद हुई है। यहाँ से भी मैं एकदम इतने छोटे से टाइम में, हालांकि पीछे ये बड़ा डेड पड़ा रहा है सारा कुछ, तो मैं क्यों समझता हूँ कि ये एकदम जो है इतना स्ट्रॉन्ग गेन करेगा। वजह ये है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि देर विल बी नो मोर एफिडेविट फाइल्स अवेलेबल। पहले ये होता था कि आपकी अगर मार्केट में कोई लाख रुपए का गेन होता था तो 200 फाइल मार्केट में नहीं आ जाते थे और रेट फिर नीचे चला जाता था। अब चीज़ वो नहीं है। अब कोई फाइल मार्केट में नई कनाल की नहीं आ रही। सिर्फ एलोकेशन सेल के लिए मार्केट में आ सकते हैं जो पुराने होल्डर हैं या जिन्होंने अभी 26 पे लिया, वो अपना प्रॉफिट क्लाक करना चाहते हैं तो वो एफिडेविट नहीं बल्कि एलोकेशन उनको सेल करना पड़ेगा। और एलोकेशन जो है वो बहुत कम लोग आप सेल करेंगे। कोई बंदा जाहिल ही होगा जो बैलेट से पहले अब उसको सेल करेगा। इतनी देर अगर उसने 2-3 साल होल्ड किया है तो अब बैलेट से पहले तो नहीं सेल कर देगा। अब तो वो इंतज़ार करेगा कि मैं देखूं कि मेरा प्लॉट नंबर क्या लगता है। प्लॉट ये ऑलमोस्ट गारंटीड नज़र आ रहा है कि बैलेट के बाद बैलेट से बेहतर प्राइस होगी, बुरी नहीं होगी, क्योंकि इसमें बुरी लोकेशन निकलने का कोई चांस नहीं है। मैप के अंदर कोई गांव नहीं है, कोई ग्रेवयार्ड नहीं है, कोई गंदा नाला नहीं है। एवरीथिंग इज़ नीट एंड क्लीन। ठीक है। जब ये सारे एफिडेविट अवेलेबल नहीं होंगे और 10 मल्ला के मार्केट में प्लॉट 22 लाख के हैं तो ये फाइल जो है ये 30 लाख से नीचे बैलेट से पहले जो है ना शायद ना ही हो। 35 से 38 में सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। मैं समझता हूँ 38 को टच करेगी, लेकिन मैं फिर भी, लोग जो है ना फिर बड़ी तनकीद शुरू कर देते हैं, ले जी आपने 38 कहा था, ये तो 35 है। तो मैं सेफली कह रहा हूँ कि 35 से 38 ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि 38 लाख की ये होगी 25 दिसंबर से पहले पहले इंशाल्लाह ताला। सेलिंग अब इसमें नहीं आनी।
बाइंग अब देखना है कि कहाँ पे बेहतर हो सकती है और आपको करनी चाहिए। अ, अब मेक श्योर करें कि आपकी इंस्टॉलमेंट पेड हों। मेक श्योर करें कि आपका एफिडेविट इंटीमेशन जो आपको मिला था उसके बैक पे मेंबरशिप फ़ी जमा हुई है कि नहीं हुई है। इवन आपने लाहौरिया से लिया है तो आपको चाहिए कि बहावलपुर से चेक करें ऑफिशियली कि आपकी फ़ीसें जमा हैं, प्रॉपरली जमा हैं। अगर नहीं है तो सबको करना चाहिए। हम वैसे मेक श्योर करते हैं। मैं फिर भी आपको उससे आई डोंट वांट टू बी सॉरी कभी कोई चीज़ लैप्स हो सकती है। मैं एक भी बंदे को, अपने क्लाइंट को नहीं चाहूँगा कि वो किसी फंड्स की शॉर्टेज की वजह से या किसी और वजह से वो इस बैलेट को मिस करे। आई वांट यू, ईच वन ऑफ यू टू मेक श्योर कि अक्टूबर 30 2018 से पहले आपकी मेंबरशिप फ़ी जमा है। ज़रूरी नहीं है कि आप एलोकेशन कलेक्ट करें, वो ऑटोमेटिकली बैलेट में चला जाता है। और जो कन्वर्शन के बारे में लोग अक्सर सवाल कर रहे हैं कि मैं अपनी फ़ाइलें 2 10 मरला की करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकते। ये सिर्फ ऑफ़र जो है वो जो नए एफिडेविट जो हैं वो बनने हैं या इशू होने हैं, ये सिर्फ उनके लिए ऑफ़र है जिनका अभी तक इंटीमेशन लेटर इशू नहीं हुआ। वंस इंटीमेशन लेटर इज़ इशूड आप उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ये ऑफ़र सिर्फ नए लैंड जो देंगे अभी से लेके बैलेट के दरमियान और जो अक्टूबर 31 के दरमियान, और जो इन्वेस्टर्स वगैरह ने जिन्होंने लैंड लिया हुआ है लेकिन अभी इंटीमेशन इशू नहीं करवाए वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। उनकी लॉटरी लग गई है जिनकी ऑलरेडी फाइलें हैं उनकी लॉटरी इस सूरत में लगेगी कि अब अगर वो फाइल 22 लाख 20 लाख की है तो आपकी भी तो 40 लाख की होनी चाहिए या 38 लाख की होनी चाहिए ना। ऑटोमेटिकली शॉर्टेज हो गई मार्केट में कनाल की फाइलों की। नंबर वन कनाल, और कनाल जो है वो उसकी लोकेशन फार बेटर देन द 10 मरला। लोकेशन उसकी बहुत प्राइम होगी, इसलिए उसका रेट प्लाटों का ज़्यादा होगा। 10 मरले की चूँकि बजट कम है तो